बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो क्लिप में हम आज सूरजमुखी की काश्त के बारे में, वो भी बहारिया सूरजमुखी की काश्त के बारे में हम बात करेंगे। इसकी अहमियत, इसके लिए ज़मीन का इंतखाब, ज़मीन की तैयारी और फिर तरीक़े काश्त, वक्त काश्त, ये सब बातें आपसे करेंगे। काश्तकार भाइयों, जहाँ तक इसकी अहमियत का ताल्लुक़ है, ये एक तेलदार फसल है। आपको पता है कि खुर्दनी तेल जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में निहायत ही अहम किरदार अदा करता है और हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात की सिर्फ़ 13% जो है खुर्दनी तेल वो पैदा करता है। बाकी 87 से 88% जो तेल है वो बाहर से मंगवाता है, दरामद करता है, जिस पर अरबों रुपए ज़र मुबादला खर्च होता है। काश्तकार भाइयों, सूरजमुखी वो वाहिद फसल है जो खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि इसके बीज में 40 से 45% तेल होता है और ये तेल जो है इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही अच्छा होता है। इस फसल की एक और बहुत बड़ी खूबी ये है कि इसका जो दौरानिया है वो बहुत कम है, यानी ये फसल 100 से 125 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों, जहाँ तक इसकी ज़मीन का ताल्लुक़ है कि कौन सी ज़मीन या कैसी ज़मीन का इंतखाब किया जाए इसकी अच्छी पैदावार के लिए, तो इसकी अच्छी पैदावार के लिए भारी मैरा ज़मीन ज़रूरी है, मौजू होती है। ऐसी ज़मीन जिसमें पानी का निकास अच्छा हो, पानी जज़्ब करने की सलाहियत अच्छी हो, पानी 24 घंटे के अंदर अंदर पी जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरजमुखी एक हसास फसल है। अगर इसमें पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रह जाए तो ये फसल मरना शुरू कर देती है। काश्तकार भाइयों, जहाँ तक ज़मीन की तैयारी का ताल्लुक़ है, तो इस फसल के लिए हमवार ज़मीन का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। भुरभुरी और हमवार ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए हमें चाहिए कि लैंड लेवलर, जो लेज़र लैंड लेवलर हैं, उसके ज़रिए ज़मीन को लेवल किया जाए और हमवार किया जाए। काश्तकार भाइयों, सूरजमुखी जो है ये डीप रूटेड क्रॉप है, यानी इसकी जड़ें जो हैं बहुत गहराई तक जाती हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन के नीचे जो सख्त तह बनी हुई होती है उसको तोड़ना लाजमी होता है। इसलिए इसकी काश्त से पहले उस तह को चिज़ल प्लो के ज़रिए या फिर डिस्क हैरो के ज़रिए तोड़ना लाजमी होता है, ताकि इसकी जड़ें नीचे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल कर सकें। काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि जहाँ पे हमारी चावल की फसल काश्त होती है और चावल की फसल के बाद सूरजमुखी काश्त करना होती है, वहाँ पे हमारी ज़ेर ज़मीन जो है वो एक सख्त तह बन जाती है चावल की, जहाँ चावल काश्त होते हैं। इसलिए ऐसी ज़मीनों में गहरा हल चलाना ज़रूरी होता है। काश्तकार भाइयों, जहाँ तक इसके वक्त काश्त का ताल्लुक़ है, ये सिर्फ बहारिया सूरजमुखी की बात नहीं, बल्कि हर फसल के लिए वक्त काश्त एक निहायत अहमियत का हामिल होता है। ताख़ीर से काश्त की सूरत में सूरजमुखी की न सिर्फ पैदावार कम होती है, बल्कि दानों में तेल की मिकदार भी कम हो जाती है। काश्तकार भाइयों, जहाँ तक इसकी काश्त का वक्त है, तो वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसकी काश्त मुख्तलिफ़ औकात पर की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसका वक्त काश्त क्या है। मसलन बहावलपुर, रहीम यार खां, खानेवाल, मुल्तान, विहाड़ी, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, लिया, लोधरा, राजनपुर और बखर में इसकी काश्त 1 जनवरी से 31 जनवरी तक काश्त होती है। इसी तरह मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, झंग, सहीवाल, उकाड़ा और फैसलाबाद में इसका जो वक्त काश्त है वो 15 जनवरी ता 15 फरवरी है। और सियालकोट, गोजरावाला, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, नारोवाल, अटक, रावलपिंडी, गुजरात और चकवाल
1 फरवरी से 15 फरवरी तक बहारिया सूरजमुखी की काश्त की जा सकती है। काश्तकार भाइयों याद रखिए कि 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा लेट काश्त करने की सूरत में आप अपनी फसल की पैदावार कम कर रहे होंगे। जहाँ तक बीज का ताल्लुक़ है, फ़ी एकड़ बीज कितना इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको पता है कि प्लांट पॉपुलेशन जो होती है, पौधों की तादाद फ़ी एकड़, वो इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। इसलिए हमें बीज ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी रोदादगी यानी उगाव 90% से ऊपर हो। ऐसे बीज की फ़ी एकड़ मिकदार जो है 2 किलो काफ़ी होती है। अगर आप समझते हैं कि बीज का उगाव कम है तो आप 2.25 किलो से 2.5 किलो तक फ़ी एकड़ बीज कर सकते हैं। और याद रखिए कि शुरू में सूरजमुखी की फसल पर कुछ बीमारियों का भी हमला होता है, इसलिए बीज को किसी फंजीसाइड से जहर आलूद करके काश्त करना चाहिए। मसलन थायोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज के साथ मिलाकर हमें काश्त करना चाहिए। काश्तकार भाइयों जहाँ तक खाद का ताल्लुक़ है, मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि ये डीप रूटेड फसल है, गहरी जड़ें जाती हैं इसकी, और इसे हम एग्जॉस्टिव क्रॉप कहते हैं, यानी ये ज़्यादा खुराक हासिल करती है ज़मीन से। और बेहतर तो ये है कि पहले हमें ज़मीन का तजिया करा लेना चाहिए, उसकी रोशनी में ही हमें खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो आम तौर पर जनरल रिकमेंडेशन चलती है वो 1.5 बोरी से 1.25 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और आधी बोरी यूरिया फ़ी एकड़ के हिसाब से बावक्त बुआई ज़मीन में डाल दें। इसी तरह जिंक और बोरान की भी हमें ज़रूरत होती है इस फसल को। जिंक जो है वो बुआई के वक्त नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आप फास्फोरसी खाद DAP डाल रहे हैं, इसको पहले पानी के साथ डालें। और बोरान जो है, जो 11% होता है बोरेक्स, इसको 3 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से बुआई के वक्त इन खादों के साथ डाल देना चाहिए। अब आते हैं बीज की तरफ। आपको पता है कि सूरजमुखी की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए दोगली वैरायटी यानी हाइब्रिड वैरायटी ही इस्तेमाल की जाती है, काश्त की जाती है। तो अच्छी कंपनियां बहुत सारी फील्ड में मौजूद हैं, वो आप काश्तकार भाइयों को बीज भी मुहैया करती हैं, लेकिन चंद एक वैरायटीज़ हैं, 4-5 वैरायटीज़ जिनका मैं नाम बताता हूं आपको। तो अगर वो वैरायटीज़ आप काश्त कर लें तो इंशाल्लाह आपकी पैदावार में ख़ास तरखा इजाफ़ा होगा। उसमें हाइसिन 33 है और अंगोरा 4 है, S278 है। ये जो वैरायटीज़ हैं जो अच्छी पैदावार की हामिल हैं। तो काश्तकार भाइयों ये बातें आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि बहारिया सूरजमुखी का सीज़न शुरू हो चुका है। जहाँ भी आप काश्त करना चाहते हैं बर वक्त काश्त करें, इसको लेट ना करें। लेट होने की सूरत में मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे चलकर गर्मी आ जाती है और गर्मी की वजह से जो फूल होते हैं वो सही मानों में दाने नहीं बना पाते। तो काश्तकार भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा।